यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस महाराज अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री रामचंद्र जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिसको वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। फिर सुबाहों की अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षस की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने राक्षस को मारकर ब्राह्मण को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यदि प्रभु सब जानते थे कि तदंतर मुनि ने आदरपूर्वक समझा कर कहा, है प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी रामचंद्र जी धनुष्य की बात सुनकर मनीषी के विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। मार्ग में आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही कि गौतम मुनि की स्त्री अहल्या शाप बस पत्थर के देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए कि पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तब पुंज सही देखत रघुनायक चन सुखदायक सनमुख होय कर जोरी रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे वचन कही अति से बड़ भागे चरण ही लागे जुगल नयन झलधार बही। श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई कि अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई, जिसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भाग्नि अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चीना रघुपति कृपा भक्ति पाई अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी ज्ञान जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय मोचन पाई पाई सरनाही। फिर उसने मन में धीरज धर के प्रभु को पहचाना और रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। वह अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की कि है ज्ञान से जानने से योग्य रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज अपवित्र स्त्री हूँ और प्रभु आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। है कमल नयन, ये संसार जन्म मृत्यु के भव से छुड़ाने वाले, मैं आपको शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। मुनि शाप जो दीना अति बल कीना परम अनुग्रह में माना देखो बरि लोचन हरि भव मोचन इह लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं अति भोरी विनती प्रभु मोरी मैं मति थोरी नाथ न मांगू वर आना पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। कि मुनि जो मुझे शाप दिया सो बहुत अच्छा किया। मैं उस अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ जिनके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर कर देखा। इसी दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। है प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, पर एक विनती है नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमलों के रच के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। कि जहि पद सूर सरिता परम मुनीता प्रगट भय शिव शीश धरी सोई पद पंकज जय पूजत अज मम सिर धरौ कृपाल हरि एहि भाति सिंधारी गौतम नारी
बार बार हरि चरण परणी, जो अति मन भावा सो बारु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नंदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिनके कर्ण कमलों को ब्रह्मा जी पूछते हैं, कृपाल हरि आपने उन्हीं को मेरे सर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहल्या आनंद से भरी हुई पति लोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि रामा, कारण रहित दयाल सिया रामा, तुलसीदास सट तहु रामा, भजु छाड़ी कपट जंजाला। फिर श्री रामचंद्र ऐसे दीन बंधु बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हर्ष मन तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर।